हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीज पर लेकर आई हूँ सीयूईटी पीजी माइक्रोबायोलॉजी एंड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल सेल। कल जो हमारा टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट सेल। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल सेल, यानी कि आज हम यहाँ पे एनिमल सेल के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेल क्या होती है। सेल क्या है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि कैपेबल है लाइफ के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ दैट कॉल्ड सेल। जो सेल है वो वेरी करती है साइज एंड फॉर्म के अंदर, यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल है उसका जो साइज है वो क्या करता है, डिफर करता है, और उसके जो फॉर्म है यानी कि शेप है वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है। जो स्टडी है सेल की उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। उसके बाद यहाँ पे हमें बोला गया है जो एनिमल सेल है वो क्या है, एक यूकैरियोटिक सेल है जो कि एनक्लोज होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, और उसके अंदर बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनीज क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे सेल के पार्ट और स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, एक सेल है, और ये क्या है, इसके यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके अंदर क्या है, ये बहुत सारी ऑर्गेनीज प्रेजेंट हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। जो साइटोप्लाज्म है एक जेल लाइक फ्लूइड होता है जो इनसाइड द सेल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होती हैं, बहुत सारी ऑर्गेनीज प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि यहाँ पे कौन कौन सी ऑर्गेनीज प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले हमारी जो ये सबसे बाहर वाली जो सेल है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होती है। और ये हमारे क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोलस है, और जो न्यूक्लियस है ये हमारे क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है। तो जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, उसके अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है। और जो डीएनए है वो हमें पता है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। उसके अंदर हमारी जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशंस है वो प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है और ट्रांसलेशन होता है। और यहीं से क्या होता है, जो डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या होता है, पास होता है। तो इसकी कॉपीज बनती हैं, यानी कि रेप्लिकेशन होके क्या बनेगी, सेम वही जेनेटिक कॉपी बनेगी और पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर वो ट्रांसफर हो जाएगी। तो मेन हमारा जो फंक्शन है वही है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होती है, डीएनए प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये हमारे यहाँ पे क्या है, गोल्जी अपैरेटस प्रेजेंट होता है, जो हमारे लिए क्या करता है, यहाँ पे प्रोटीन की शॉर्टिंग करवाता है। ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, इस प्रोटीन को गोल्जी अपैरेटस के पास ट्रांसफर कर देता है। जब ये ट्रांसफर करता है तो यहाँ पे क्या होती है, प्रोटीन की शॉर्टिंग होती है। ये हमारे बाहर की लेयर जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये हमारे यहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पे क्या होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम वो साइट है जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, और फिर यहाँ पे क्या कराता है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ट्रांसफर कर देता है गोल्जी अपैरेटस के पास। इसके अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट होता है जो कि सुसाइडल बैग के जैसे काम करता है, यानी कि जो भी सेल डेब्रिस है या फिर जो फॉरेन मटेरियल है उसको जो ये लाइसोसोम है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम के थ्रू क्या कर देता है, लाइसिस करवा देता है और सेल से बाहर निकाल देता है। उसके बाद ये है हमारी ऑर्गेनेली जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है और यहाँ से एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। तो जो एनर्जी की प्रोडक्शन होती है वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होती है, यानी कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी की फॉर्मेशन होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। अब हम इनको पढ़ेंगे डिटेल में। ऑर्गेनील्स एंड देयर फंक्शन। तो सबसे पहले आती है सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है
वो हमारी यहाँ पे क्या होती है, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। और ये डबल लेयर होती है, फोस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, यानी कि फोस्फोलिपिड से बनी हुई होती है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है, यहाँ पे दो बाइलेयर्स क्या होती हैं, एक साथ जुड़ी हुई होती हैं। इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल, इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन्स भी क्या होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे एक पार्ट है हेड और ये पार्ट है हमारा टेल। तो जो हेड पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, यानी कि वो वाटर लविंग पार्ट है, और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो क्या होता है, वाटर हेटर पार्ट होता है। तो ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है सेल की, जो कि कंट्रोल करती है मूवमेंट को इन और आउट ऑफ द सेल। उसके बाद आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है, डायरेक्ट करता है सेल एक्टिविटीज को। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, सेपरेटेड होता है फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो इसको क्या करती है, एनक्लोज्ड करके रखती है। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, जिनके थ्रू जो मटेरियल है वो बाहर और अंदर जा सकता है। उसके बाद आती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या करती है, न्यूक्लियस को सराउंड करके रखती है, दो लेयर की बनी हुई होती है। ओपनिंग अलो मटेरियल टू एंटर एंड लीव न्यूक्लियस। यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट हैं, जिससे जो मटेरियल है वो अंदर और बाहर आता जाता रहता है। उसके बाद आता है क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, डीएनए से बने हुए होते हैं, कंटेन इंस्ट्रक्शन फॉर ट्रेड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इनके पास इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। उसके बाद आता है न्यूक्लियोलस। इनसाइड द न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, कंटेन आरएनए टू बिल्ड प्रोटीन। इसके अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है और उससे ये क्या करता है, प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। इसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। जैसे कि हमने पढ़ा, जेल लाइक मिक्सचर होता है जो कि सराउंड होता है सेल मेम्ब्रेन से, और इसके अंदर हेरिडिटी मटेरियल प्रेजेंट होता है। फिर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मूव्स मटेरियल अराउंड इन सेल। स्मूथ टाइप और रफ टाइप, दो टाइप का होता है। तो जो स्मूथ टाइप होता है उसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, तो उसकी वजह से उसकी अपीयरेंस कैसी होती है, स्मूथ होती है। ट्रांसपोर्ट बाय वेसिकल फॉर्मेशन एंड लिपिड सिंथेसिस इन सम सेल। ये ट्रांसपोर्ट होता है बाय द वेसिकल फॉर्मेशन और बाय वेसिकल और फॉर्मेशन, और यहाँ पे क्या होती है, लिपिड सिंथेसिस करवाता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। उसके बाद आता है राइबोसोम्स। जो राइबोसोम्स हैं, ईच सेल कंटेन थाउजेंड्स ऑफ राइबोसोम्स, एम्बेडेड होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, और यहाँ पे ये क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। जो राइबोसोम्स हैं उनकी दो सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, 70S और 80S। 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम, दो सब यूनिट क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। एक सब यूनिट लार्ज होती है और एक सब यूनिट स्मॉल होती है। तो ये है हमारे राइबोसोम के बारे में। उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये स्पेरिकल रोड शेप्ड ऑर्गेनेली है जो कि डबल मेम्ब्रेन है, पावर हाउस है सेल का। यहाँ पे ये क्या करता है, बाय द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस एनर्जी को प्रोड्यूस करता है और ब्रेक डाउन करता है फैट और कार्बोहाइड्रेट से। फैट और कार्बोहाइड्रेट में कंट्रोल करता है लेवल ऑफ वाटर एंड अदर मटेरियल इन सेल। रिसाइकल और डिकम्पोज करवाता है प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स को। फिर आता है गोल्जी बॉडी। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल ऑफ फ्लैटेंड स्टैक्स पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे क्या होते हैं, ये फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन पैकेजिंग में हेल्प करती है, मूव मटेरियल विद इन एंड आउट ऑफ द सेल। उसके बाद आता है लाइसोसोम। जो लाइसोसोम है वो एक सुसाइडल बैग है। इसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टिव प्लांट फॉर प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ट्रांसपोर्ट करता है एंड डाइजेस्टिव मटेरियल को सेल मेम्ब्रेन के पास फॉर रिमूवल। सेल ब्रेकडाउन इफ लाइसोसोम एक्सप्लोड्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं, जो मेम्ब्रेन बाउंड एनक्लोज्ड बॉडी कंटेनिंग न्यूमरस एंजाइम, मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फॉर स्टोरेज, डाइजेशन एंड वेस्ट रिमूवल कंटेनिंग वाटर सॉल्यूशन।
जो एनिमल सेल है उसके अंदर क्या होते हैं, स्मॉल साइज के वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एज कंपेयर टू प्लांट सेल। सेंट्रियोल्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल क्या करता है, होलो रेड शेप का होता है, ये क्या होता है, होलो होता है और रोड होता है, जो कि फंक्शन प्राइमरीली ये किस में हेल्प करता है, सपोर्ट एंड शेप टू द सेल के, उसमें हेल्प करता है। और जो माइक्रोट्यूब्यूल है उसके अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है सेंट्रियोल, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो कि ऑर्गेनाइज करता है असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स को ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। फिर आता है माइक्रोफिलामेंट, जो माइक्रोफिलामेंट है उसके अंदर एफ एक्टिन और जी एक्टिन क्या होते हैं, पॉलीमर और मोनोमर प्रेजेंट होते हैं। तो जो माइक्रोफिलामेंट है वो क्या है, सॉलिड रोड्स हैं जो कि ग्लोबुलर प्रोटीन एक्टिन से क्या बनी हुई होती है एंड आर कॉमन टू ऑल यूकैरियोटिक सेल। द प्राइमरी स्ट्रक्चर इज स्ट्रक्चरल इन फंक्शन एंड आर एन इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द साइटोस्केलेटन अलोंग विद माइक्रोट्यूब्यूल। ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है साइटोस्केलेटन का। फिर आता है साइटोस्केलेटन, ये क्या है, नेटवर्क है फाइबर्स का थ्रू आउट द सेल साइटोप्लाज्म दैट गिव द सेल सपोर्ट एंड हेल्प टू मेंटेन इट्स शेप। ये क्या करता है, सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इसकी शेप को मेंटेन करता है। फिर आता है पैरोक्सिसोम, जो पैरोक्सिसोम है उसके अंदर एंजाइम कंटेनिंग स्ट्रक्चर है, वो हेल्प करता है अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करने में, फॉर्म बाइल साल्ट से एंड ब्रेक डाउन फैट्स, और फैट्स की क्या करवाता है, ब्रेक डाउन करवाता है। सीलिया एंड फ्लैजिला, जो फ्लैजिला और सीलिया हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो जो फ्लैजिला हैं वो बहुत सारे टाइप के प्रेजेंट होते हैं, जैसे एट्राइकस फ्लैजिला होते हैं। एट्राइकस वो होते हैं जिनके अंदर कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होते। लोफोट्राइकस वो होते हैं जिनमें एक साइड क्या होते हैं, बंच ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लोफोट्राइकस बोलते हैं। एम्फीट्राइकस वो होते हैं जिनमें दोनों साइड क्या होते हैं, एक एक फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। सिफेलोट्राइकस वो होते हैं जिनमें दोनों साइड क्या होती हैं, बंच ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। और पेरिट्राइकस वो होते हैं जिनमें पूरी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है, फ्लैजिला है। और सीलिया भी क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। डेट इज द फ्लैजिला, जो कि प्रेजेंट होते हैं फॉर मूवमेंट के लिए। ये क्या है, एनाटॉमी है एनिमल सेल की, हमने देखा यहाँ पे सीलिया, ये क्या है, सीलिया है, ये गोल्जी अपैरेटस है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये सेंट्रियोल है, ये पैरोक्सिसोम है, ये लाइजोसोम है, ये माइक्रोफिलामेंट्स हैं, ये यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस है और उसके ऊपर न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट है। तो ये हम सारा पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं इम्पोर्टेंस। In order for cell to function and survive, their organelles work together to carry out specific tasks and perform specific roles. Each organelle has its own role that contribute to the survival of the cell. हर एक organelles का क्या है, अपना फंक्शन है और वो क्या कर रही है, अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।